राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को श्रीनगर में खत्म हो गई। राहुल ने यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की थी। जब से यात्रा शुरू हुई, कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आते रहे। उनकी तुलना भगवान राम से भी कर दी गई, जिस पर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को घेरा। लेकिन यात्रा पूरी होने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यात्रा की तुलना श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा से की, जिस पर फिर सियासत गर्मा गई। अब वो रविंद्र चौबे का बयान सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। यात्रा की तुलना श्री राम और शंकराचार्य की यात्रा से करने पर बीजेपी ने फिर कांग्रेस को घेर लिया। सांसद सुनील सोनी ने तुलना वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस के अंदर चमचागिरी की एक स्पर्धा चली है। देखिए, कांग्रेस के अंदर में चमचागिरी की एक प्रतियोगिता चली है, स्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा चमचागिरी कर सकता है। और उसके साथ ये अपने भूल रहे हैं इस बात को और जानबूझकर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी जो है शंकराचार्य जी से, भगवान राम से, भगवान और संतों को भी अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और अपमान करने में तुले हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी की यात्रा भले ही पूरी हो गई हो, लेकिन यात्रा को लेकर हो रही बयानबाजी जारी है और आने वाले दिनों में भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस तरह की बयानबाजी का दौर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है यात्रा पूरी, युद्ध जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयानबाजी जारी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भगवान राम और आदि गुरु शंकराचार्य से की है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर भगवान राम से राहुल की यात्रा की तुलना करना ये कितना उचित है। चलिए चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ पैनल में शामिल हो रहे हैं चर्चा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र जी आपकी टिप्पणी लेकर करूंगा। सत्ता में आपकी सरकार है, नो डाउट कांग्रेस की तरफ से जो नेता एकाएक राहुल गांधी के सपोर्ट में, राहुल गांधी की छवि काफी हद तक बदली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हुई है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से होकर गुजरी। राहुल गांधी ने अनेकों मुद्दे उठाए, जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की, छवि काफी हद तक बदली है। लेकिन आज यात्रा के समापन पर जो प्रभारी आपके प्रवक्ता भी हैं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, श्री राम से, शंकराचार्य से तुलना करना राहुल गांधी की कितना ठीक है, क्या कहेंगे? दीपक जी, सम्माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी सर्वाधिक बार जीतने वाले विधायकों में शामिल हैं और कितने सनातनी हैं उनको किसी बात का किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उनका जो वक्तव्य है वो इस तर्क पर आधारित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जिनका जीवन चरित्र हम सबके लिए आदर्श है, उन्होंने 14 साल का वनवास पदयात्रा करके किया। न केवल पदयात्रा बल्कि दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों को गले लगाया। वो केवट का पांव भी धोते थे, वो सबरी का जूठे बेर भी उन्होंने खाया और सुग्रीव को न्याय दिलाया, उनको गले लगाया। और आज जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, जो परिदृश्य है हम सबके सामने, जो नफरत और उन्माद का माहौल सत्ता के संरक्षण में फैलाया जा रहा है, जो भुखमरी इंडेक्स में हम दुगने स्थान पर पिछड़ गए, 55 स्थान से 101 स्थान है 116 देशों में, जो बेरोजगारी और महंगाई शीर्ष पर है, उस पर चर्चा नहीं होती। और ये संदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने भी दिया। जो सत्ता का अहंकार आज है, कौरवों को भी संख्या बल का अहंकार था। और हमेशा देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने अवतारी तो नहीं बताया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समान। ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के, उन्होंने सीधे सीधे अवतार बता दिया भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का मोदी जी को।
तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सनातन धर्म खतरे में नहीं आया। ये दूसरा, ये पूर्व गवर्नर है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर जैसे व्यक्ति, उनको अवतारी बताते हैं श्री कृष्ण के। ये तीसरा उदाहरण मैं केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं दे रहा हूं। ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी वेरीफाई कर ले, जिसमें उन्होंने भगवान का अवतार बताया और यह भी कहा कि मैं पूजा करता हूं, आप लोग भी करिए। ठीक। जो रविंद्र चौबे जी, वैसे ही मेरे पास दर्जनों उदाहरण है भाजपा के किसी छोटे मोटे कार्यकर्ता का नहीं, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का। उस पर चर्चा मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुनील सोनी जी कह रहे थे कि यह भगवान का अपमान है। तो भगवान का चरित्र जो है वो अनुकरणीय माना गया है, और आज राजनीति में एक संत के रूप में राहुल जी की जो भूमिका है, जो वो लड़ रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, जो आज देश के भीतर नफरत और हिंसा का माहौल है, उसके खिलाफ, तो उसकी तुलना भगवान के त्याग के एक प्रसंग से करने से सनातन धर्म खतरे में आ जाता है। ये निंदा करने लगते हैं, और जब इनके दर्जनों नेता इस प्रकार से सीधा अवतारी बता देते हैं मोदी को, जिनके झूठ के संदर्भ में सर्वविदित है, आप गूगल कर लीजिए, सबसे ज्यादा जुमलेबाज, सबसे ज्यादा झूठा दुनिया में कौन है, आपको पता चल जाएगा दीपक जी। तो तब सनातन जो है वो खतरे में नहीं आता, तब भाजपाइयों को आपत्ति नहीं होती। और जब राजनीतिक सूचिता के लिए और जनहित के मुद्दों के लिए राहुल जी 3700 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं, सभी वर्ग के सभी लोगों को गले लगाते हैं, उनके दुख दर्द का बांटने का काम करते हैं, उनकी आवाज बनते हैं देश के भीतर, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपत्ति होती है। चलिए, मैं समझता हूं पूरी तैयारी के साथ आए हैं सुरेंद्र जी, मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे? देखिए, जो विषय था हमारा आज का, उस पर बड़े दमदारी से प्रूफ के साथ सुरेंद्र जी बात कह रहे हैं। अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी की राम से तुलना कर देना कितना उचित है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर आप इस पर सवाल उठा रहे हैं तो आप भी अपनी जरा पार्टी में जाके आपके नेताओं की तुलना कृष्ण से कर दी जाती है, मुद्दों की बात क्या क्यों नहीं हो रही है? अनुराग जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, चरण वंदना कांग्रेस की संस्कृति और व्यवहार में है, और इनको ये करना चाहिए। ये इनके लिए अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में अगर ये चरण वंदना बंद कर देंगे तो आज इसके अस्तित्व पर बात आ जाएगी। न केवल सभ्यता संस्कृति बल्कि अस्तित्व का प्रश्न हो गया है चरण वंदना। ये करे, इनको पूर्ण रूप से अधिकार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ है, आप लंबे समय से देखिए, सनातन संस्कृति के अपमान का एक भी मौका कांग्रेसी लोग नहीं छोड़ते हैं। जब वोट की बात आती है तो राम राम करते हैं, और जैसे वोट की बात निकल जाती है तो ये अपमान का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र नेहरू जी का वो मशहूर वक्तव्य तो याद होगा आपको कि मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और दुर्भाग्यवश जन्म से हिंदू हूं। उनकी पुत्री देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब करपात्री महाराज साधु संतों को लेकर गौ रक्षा के विषयों को लेकर संसद की तरफ कूच करते हैं तो उन पर गोलियां तक चलवा देते हैं। 3000 सिखों की हत्या के बाद जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बयान देने वाले राजीव गांधी, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ये शपथ पत्र देने वाले कांग्रेस सनातन संस्कृति का लगातार अपमान करते हैं। और आज देखिए, फिरोज जहांगीर खान के पोते राहुल गांधी की तुलना हिंदुओं के आराध्य मान बिंदु के केंद्र प्रभु श्री राम से कर बैठते हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी से कर बैठते हैं। और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर तर्क देते हैं कि आपने क्या क्या किया, ये देखिए, हम तो किए हैं और करेंगे। मैं यहां बैठकर इस चैनल में बैठकर मैं भत्सना करता हूं कि कोई भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की तुलना भगवान से करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम भत्सना कर रहे हैं। अगर आपकी ताकत है, अगर आप में सभ्यता है, तो मैं जैसे कर रहा हूं आप यहां बैठ के रविंद्र चौबे के बयान की निंदा करिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, भूपेश बघेल जी के पिता नंद कुमार बघेल जी घूम घूम कर प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल बात कहते हैं, यहां बैठकर उसकी निंदा कीजिए। मैं तो कहता हूं अभी निंदा करेंगे, स्टूडियो में निकलने से पहले कांग्रेस से निकाल दिए जाएंगे। अरे भाई, अभी तो 10 जनपद में नंबर बढ़ाने के लिए सनातन संस्कृति के अपमान की परंपरा चल गई है। बस्तर जल रहा है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी खड़े हैं, ईसाई परिवर्तित ईसाई मिशनरी पूरा बस्तर जला रहे हैं। उनके साथ खड़ा होने के बजाय भूपेश बघेल जाकर दिल्ली में ईसाई
भाइयों के साथ फोटो खिंचवाते हैं चलिए। और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, वो अपना नंबर वहां बढ़ा ठीक। रहे हैं। मैं TSC जवाब जी ले लेता हूं पहुंच इस गए पर हैं। जरा। तो लगा रविंद्र चौबे जी ठीक। को कि भाई अपना भी नंबर बढ़ा लूं, और लगे हाथ उन्होंने भी सनातन संस्कृति का अपमान कर दिया। ठीक। जब मैं जवाब ले लेता हूं इस पर मनुष्य अनुराग जी। छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक। जो परिणाम पूरे प्रदेश ने इनको दिखा दिया, विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा। चलिए। देखिएगा बहुत जल्दी ही ये सभ्यता, ये विषय छत्तीसगढ़ में भी चलिए मैं आएगा। जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी। दीपक जी, मैंने आपको दर्जनों उदाहरण दिए। ये संवैधानिक पद पर बेशर्मी से बैठे हैं और तीनों झूठ का मैं जवाब देता हूं भाजपाइयों के। सुन लीजिए। ये पहला झूठ, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो राम सेतु है उसको तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जो सरासर झूठ है। अटल सरकार के दौरान जहाज रानी मंत्री थे TR बालू, और उनके द्वारा जब यह प्रस्ताव केंद्र में लाया गया सदन में, उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी जो इन्हीं की पार्टी के हैं, याद करिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विरोध किया। और अभी हाल ही में पिछले सत्र में यह मोदी सरकार कहती है कि राम सेतु काल्पनिक है, उसका अस्तित्व नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का पाखंड है, ये केवल और केवल सियासी लाभ के लिए। अभी कह रहे थे इनके लिए स्मृति ईरानी जो पारसी है वो हिंदू हो जाती है, और जो फिरोज जी जो पारसी हैं वो इनके लिए मुस्लिम हो जाते हैं। गाय गोबर गंगाजल भाजपा के लिए केवल चुनावी है। 15 साल सरकार में रहे, ये संघियों को देते थे अनुदान। सगुन गौशाला, मयूर गौशाला, फूलचंद गौशाला, हजारों गाय मार दी जाती थी, करोड़ों का अनुदान। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी। संक्षिप्त में चाहूंगा अनुराग जी जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार, अभी ये बस्तर की बात कर रहे थे, बस्तर को जलाने का कुत्सित प्रयास कौन कर रहा है? नारायणपुर मामले में इनके जिलाध्यक्ष अंदर है कि नहीं? नामजद रिपोर्ट है। अनुराग जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी। इसी प्रकार से नफरत और हिंसा फैलाने के लिए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये काम कर रहे हैं। लगातार इसी प्रकार से भाई को लड़ाना। और तुलसीदास जी ने तो साफ कहा है अपने महाकाव्य में कि जहां जो दया जो है वो धर्म का मूल है। ठीक, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं संक्षिप्त में। अनुराग जी, जिस अहंकार में भारतीय जनता सुरेंद्र जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं बात पर। भगवान का अवतार बताने नहीं चुकते। ये दर्जनों उदाहरण है जो केंद्रीय मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र जी। ठीक है, आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। संक्षिप्त में मैं चाहूंगा पहले अनुराग जी जवाब दे दें। क्या कहा रविंद्र चौबे? अनुराग जी रविंद्र चौबे जी ने आज के राजनीतिक संत के रूप में स्थापित राहुल जी, जिन्होंने सभी को गले लगाया। ठीक है, ठीक। सुरेंद्र जी सुनिए ना, मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। स्थापित किया जा रहा है, उसके विरोध में वो देश के लिए निकले हैं। ठीक, मैं आपको मौका दूंगा सुरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। ब्राह्मण के समान अहंकार। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, फिर आप अगली बारी में आप रखिए बात। पार्टी को साहस नहीं है जब उनके नेता उनको अवतारी बताते हैं। इस पर क्या कहेंगे? कोई शिव का अवतार बता रहा है, कोई भगवान राम का अवतार बता रहा है, कोई कृष्ण का अवतार बता रहा है। ठीक है, हम समझ गए। देखिए आप अब एक ही बात आप दोहरा रहे हैं सुरेंद्र जी। समझ गए, हम समझ गए आपने जो आरोप लगाया, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी, वेमुला का परिवार है, रघुनमन राजन जैसे। देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपकी आवाज डाउन कर रहा हूं, पीसीआर से मैं कहूंगा जरा सुरेंद्र जी की आवाज कम कर दें। अनुराग जी संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए। चलिए सुरेंद्र जी रुक ही नहीं रहे, मैं इतना आग्रह कर रहा हूं। ठीक, अनुराग जी। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इनके रेल मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड के। चलिए अनुराग जी मैं बोल रहा हूं, मैं भत्सना कर रहा हूं। तुम्हारी औकात है तो नंद कुमार पटेल को बोलो। देखिए हम शांति से जरा अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें। तो हो हल्ला करने से, चिल्लाने से हम कुछ नहीं सिद्ध कर पाएंगे। अपना पक्ष रखें तो मजबूती से रखें। बीजेपी के हमारे मेहमान हो, कांग्रेस के मेहमान हो, भूपेश बघेल के बारे में बोल नहीं सकते। नपुंसक हो गए। देखिए हम फिर वही गलती कर रहे हैं। अनुराग जी क्या बात करेंगे? सुरेंद्र जी, अनुराग जी, हम वही गलती कर रहे हैं। सिर्फ आवाज ऊंची कर देने से अपना पक्ष रखना नहीं होता। हम तार्किक बहस करें, मुद्दों पर बात करें और बारी बारी से बात करें तो बेहतर होगा। आज कांग्रेस फंस गई है, अनर्गल प्रभाव कर रही है। चलिए मैं दोनों मेहमानों की आवाज अब जरा गिरा रहा हूं, दोनों मेहमानों की आवाज बंद कर रहा हूं। गंगेश जी, मेरा बड़ा सीधा सा आपसे सवाल है। हमारे दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, बहस बहुत गर्म हो गई है, थोड़ा सा विषय से भटक गए, लेकिन बारी बारी से अपना मजबूती से तार्किक पक्ष रखें तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। एक दूसरे पर आरोप लगा देना, तुलना कर देना, चिल्लाना, ऊंची आवाज कर देना,
कई बार हम विषय से भटक जाते हैं। लेकिन गंगेश जी, एक बार फिर मैं अपने विषय की तरफ लौटता हूं, जो हमारा आज का विषय है। प्रभु श्री राम से तुलना कर देते हैं रविंद्र चौबे राहुल गांधी की यात्रा से। नो डाउट काफी हद तक छवि बदली है, लेकिन फिर वही हम बात कर रहे हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं। चुनाव नजदीक है, दोनों मेहमानों को भी आप सुन रहे हैं। गंगेश जी क्या कहेंगे? देखिए मैं फिर आग्रह करूंगा, सुरेंद्र जी, अनुराग जी, सुरेंद्र जी, आप स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। आपको हमारे दर्शक अभी नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ मैं और गंगेश जी स्क्रीन पर हैं। गंगेश जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो जरा अपनी बात रखिए। गंगेश जी। गंगेश जी, देखिए ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। गंगेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गंगेश जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं, लेकिन दोनों को चुप कराइए तब तो मैं बोलूं। अरे उनका चुप कराओ ना। देखिए ये विडंबना है कि हमारे तीनों मेहमान स्टूडियो से बैठे हैं। हमारे दर्शक भी बखूबी समझ रहे हैं। हम स्क्रीन पर आपको इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि बेवजह का हम हो हल्ला कर रहे हैं, बेवजह के आरोप लगा रहे हैं, ऊंची आवाज में चिल्लाकर हम तार्किक पक्ष, अपना तार्किक बात रख ही नहीं रहे हैं। इसलिए बड़े ही आग्रह पूर्वक आपसे आग्रह कर रहा हूं, सुरेंद्र जी, अनुराग जी, अपनी आवाज जरा धीमी करिए। मैं आपको मौका दूंगा अपना पक्ष रखने के लिए। गंगेश जी, आप प्लीज सवाल फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया हूं दोनों। गंगेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। हम एक बार फिर विषय पर लौटते हैं। हमारा जो विषय हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा विषय से हम भटक गए, दोनों मेहमान हमारे गर्म हो गए। आरोप लगा देना, ऊंची आवाज से बात करना, ये तरीका नहीं है। हम विषय से भटक रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी की छवि काफी हद तक बदली है, लेकिन किसी नेता की तुलना प्रभु से कर देना, दोनों ही पक्षों के लिए मैं कह रहा हूं, सुरेंद्र जी भी तार्किक बात कह रहे हैं, वो तो पूरी तैयारी से आए। ये कितना हद तक जनता के बीच क्या मैसेज जाता है? इससे हम तार्किक बात क्यों नहीं करते? मुद्दों पर हम बात क्यों नहीं करते? सुरेंद्र जी तार्किक बात कर रहे हैं, दीपक जी मैं अतार्किक बात कर रहा हूं। देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, दोनों ही पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों के अपने अपने आइकॉन हैं। अगर भाजपा के आइकॉन बन के आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के आइकॉन है राहुल गांधी। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है 3700 किलोमीटर की, उसकी यात्रा की तुलना उन्होंने की, लेकिन उस यात्रा की तुलना को किसी मतलब ईश्वर से या शंकराचार्य से जोड़ के नहीं करना चाहिए। उसी तरह भाजपा के भी जो अलग अलग जो उन्होंने उदाहरण बताए, उसमें मतलब जो आदि पुरुष हैं, शंकराचार्य जी हैं, भगवान राम हैं, ये लोग कोई राजनीतिक पुरुष नहीं थे, ये समाज के थे। हमारे बीच आज उनकी छवि भगवान की है, तो भगवान से तुलना करना अनुराग जी आपको मौका दूंगा। नहीं है। और रही बात इस यात्रा की, तो इस यात्रा का देखिए जी, इस यात्रा का सबसे उजला पहलू कांग्रेस के लिए ये है कि राहुल गांधी पहली बार इतनी लंबी यात्रा में निकले हैं और इस यात्रा से पूरे उत्तर से दक्षिण से उत्तर तक एक 3700 किलोमीटर की यात्रा में लोगों के साथ मिले, जन सैलाब उमड़ा। तो जनता के बीच जो भी पार्टी का व्यक्ति जाएगा उसको फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पे उनको वहां की समस्याएं भी समझ में आई होंगी। ग्राउंड पे उतरने से बहुत सारी हकीकत सामने आती है। तो वो सब कांग्रेस को उनको जो अनुभव मिला है इस 140 दिन की यात्रा में, उस 140 दिन की यात्रा का निश्चित तौर पे कांग्रेस को फायदा होगा। और ये यात्रा मुझे लगता है कांग्रेस इसको कंटिन्यू करेगी। तो लगातार अगर इस तरह से यात्रा अगले 2 साल तक जारी रखते हैं या इसी तरह से इसको जिंदा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी एक चुनौती के रूप में उभर सकती है कांग्रेस। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन गंगेश जी, साल सवा साल का करीब मैं समझता हूं वक्त है अभी लोकसभा चुनाव में, और इन 14, 15, 16 महीनों तक कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, जो एक मजबूती, छवि भी बदली है और मजबूती प्रदान करने की पार्टी को कोशिश की है, एक मजबूत विपक्ष बनाने की पार्टी कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करें और दूसरी तरफ हम दूसरे विपक्ष की बात करें, कितना मजबूती से राहुल गांधी इस मसले पर कामयाब हुए हैं। ना सिर्फ खुद के मसले पर, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय दल हो, जिस विपक्ष की हम बात कर रहे हैं कि आखिर एनडीए से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। तो आने वाले साल में क्या इस यात्रा के बाद दिख रहा है कि राहुल गांधी काफी हद तक तैयारी कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर पूरे देश में उत्साह का माहौल बना है। और उन्होंने अभी जो आज यात्रा का पहले चरण का समापन किया, उसमें सभी दल के लोगों को आमंत्रित, जो विपक्ष के सारे दल हैं भाजपा छोड़ के बाकी सभी दल के लोगों को आमंत्रित किया था। लेकिन उस जगह वहां पर अभी उस तरह से लोग नहीं पहुंचे।
बाकी दल के लोग वहां पर, विपक्ष के दल के लोग नहीं पहुंचे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इनको इतना तवज्जो फिलहाल अभी मिलता मुझे दिख नहीं रहा है। वैसे एक वजह यह भी हो सकती है कि जिस वक्त यात्रा का समापन हुआ उस समय बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, मौसम बिगड़ा हुआ था, तो एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन अगर इस तरह से आगे माहौल बनता रहा, जैसे अभी देखिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जस्ट हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से शुरू कर दी है। ये यात्रा पूरे यहां से शुरू होकर पूरे देश में फैल रही है। मुझे लगता है इसके बाद दूसरा चरण भी, क्योंकि बहुत सारे राज्य भी बचे हुए हैं, मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस दूसरा चरण भी शुरू करेगी। उस दूसरे चरण के बाद ही सही तरह से आकलन हो पाएगा कि देश की जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है और विपक्ष की जो बाकी पार्टियां हैं, बसपा है और भी अन्य पार्टियां जो विपक्ष की हैं, वो किस तरह से उनके साथ आके एकजुट होती है या नहीं होती है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अनुराग जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और इसके पहले कि आप अपना जवाब दें, आपसे और सुरेंद्र जी आपसे विशेष तौर पर आग्रह है, अनुराग जी को पहले अपनी बात पूरी रखने दीजिएगा और उसके बाद मैं आपको भी मौका दूंगा, बीच में नहीं रोकेगा। अनुराग जी, गंगेश जी कहना शुरू कर रहे थे तो आपने कहा कि सुरेंद्र जी तार्किक बात कह रहे हैं और मैं अतार्किक बात कर रहा हूं। मेरा वो तथ्य नहीं है। मैं आप दोनों के लिए, चाहे सुरेंद्र जी हो या फिर आप हो, मैं दोनों मेहमानों के लिए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम तार्किक मुद्दों की बात करें। अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से करते हैं तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना था कि सुरेंद्र जी तैयारी से आए। वो आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी तो कृष्ण से तुलना होती है, कृष्ण बना दिया जाता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं बड़े ही तार्किक तरीके से सिर्फ इतना से सवाल पूछ रहा हूं कि हम मुद्दों से भटक कर एक बार फिर आवाज ऊंची कर बीच में रोक देते हैं। हम दर्शकों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी, आप बीच में मत बोलिएगा, पहले अनुराग जी को अपनी बात पूरी रखने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। दीपक जी, मैं फिर आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तथ्यों के साथ नहीं, आप बताइए, आप बताइए कौन सी मैं एक तरफा बात कर रहा हूं जी? तो मुझे नहीं रोकेंगे जी, मैं तर्क रख रहा हूं ना, आप भी बीच में मत बोलिए, मैं तर्क रख रहा हूं जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से की। मैं इस मंच पे बैठ के उन सारे नेताओं, देखिए सर, आप गलत सुन रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अपनी पूरी 20 मिनट की डिबेट में मैंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, मैंने तुलना नहीं की। नरेंद्र मोदी का नाम 2 मिनट पहले मैंने राहुल गांधी के मॉडल से की थी। आपने गलत सुना है। आप ये डिबेट खत्म होने के बाद यूट्यूब पे जाइएगा, डिबेट को देखिएगा। अरे भाई साहब, आप समझ कुछ और रहे हैं, मैं बोल कुछ और रहा हूं, खत्म होने दीजिए, फिर आप और हम देख के बैठ के देखेंगे जी। मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रभु की तुलना नरेंद्र मोदी जी की, मैं इस मंच में बैठ के आपके सम्मानित चैनल में कह रहा हूं, उन सारे नेताओं ने गलत किया। उनसे ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कतई नहीं कहते हैं कि मेरी तुलना भगवान से कीजिए। किसी भी तुच्छ मनुष्य को अधिकार नहीं है कि उसकी तुलना प्रभु श्री राम से करे। सारे नेताओं ने जो ये किया है, गलत किया है, मैं कह रहा हूं यहां बैठ के। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, क्या उनमें हिम्मत है कि रविंद्र चौबे के जी ने जो प्रभु राम की तुलना राहुल गांधी से की, क्या उन्होंने आदि शंकराचार्य उसकी भत्सना ये कर पाएंगे? दूसरी बात, भूपेश बघेल जी के पिता नंद कुमार बघेल जी घूम घूम कर प्रभु श्री राम के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते थे लगातार। क्या उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे भत्सना करेंगे? क्या वो कहेंगे कि उन्होंने गलत किया है, या वो मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे? इसका उत्तर मुझे चाहिए दीपक जी, आपसे भी और कांग्रेस प्रवक्ता से भी। दूसरी बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात मैं करता हूं, उसके लिए कतई किसी भाजपाई की आवश्यकता नहीं है। यात्रा के प्रारंभ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को ठुकराकर सीएम का पद अपने पास रख के यह बता दिया कि इस यात्रा की कोई अहमियत नहीं है। यात्रा के मध्य में दिग्विजय सिंह जी ने सेना पर सवाल उठाकर बता दिया कि कांग्रेस को तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। स्वयं राहुल गांधी जी मैं जवाब ले लेता हूं। दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ दिया। वो दिग्विजय सिंह जी इस यात्रा के संयोजक हैं, और आखिरी में रविंद्र चौबे जी उसकी तुलना प्रभु श्री राम से कहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता में हिम्मत है, मैं भत्सना कर रहा हूं अपने नेताओं की, क्या ये रविंद्र चौबे और नंद कुमार बघेल की भत्सना करेंगे क्या? चलिए, मैं जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, अब मसला ये नहीं है, आप जिस तैयारी से आए हैं, आप जो फोटो दिखा रहे थे, खबरों के कटआउट्स लेकर आए हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगाएं कि उत्तराखंड के दामी के, आप किसी की भी बीजेपी नेता की फोटो दिखाएं, कृष्ण से तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, अब विषय यह नहीं है। आप जरा संक्षिप्त अपनी बात रखिए। अनुराग जी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या कार्रवाई करेगी कांग्रेस इस पर? विषय जो है हम उस पर बात करें। एक होता है तार्किक आधार पर तुलना करना।
कार्यों की तुलना हो सकती है जो हमारे आदर्श है। मैंने पहले भी कहा, सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो वनवास और उस दौरान जो दबे कुचले वंचितों को गले लगाने का उनका कार्य है, किसी के काम की तुलना उससे हो सकती है। यदि कोई भाई के प्रति समर्पित है, आज भी हम उसको लक्ष्मण की संज्ञा देते हैं। आज भी यदि कोई बलशाली है, उसका नाम कुछ भी रहे, भीम और हनुमान बजरंगी उनको कहा जाता है। तो माननीय रविंद्र चौबे जी ने तार्किक आधार पर कार्य की तुलना की। आज जिस राजनीतिक संघ की भूमिका में है, संत की भूमिका में राहुल जी, उनके कार्यों की तुलना की। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समान अवतार ही नहीं बताया, बिना तर्क के। दूसरी बात, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए है। जो देश के भीतर वर्तमान माहौल है, जो हालात है, जो महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, हिंसा और नफरत, उसके खिलाफ है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है। वो न्याय जो है वो बेमूला के परिवारों मैं समझता हूं कि अभी भी पुलवामा के शहीदों के खास साथ भी निष्कर्ष होना इस चाहिए। चर्चा का, इस डिबेट का निकला नहीं है। दूसरी बात ये, अभी भी देखिए कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। किस पद में है या किस पद पे रहे बताइए। चलिए, अभी भी कुछ खास चर्चा से सार निकला नहीं है, मैं जितना समझ रहा हूं। सुरेंद्र जी, ठीक है, आप विषय से थोड़ा सा भटक रहे हैं। तार्किक बातों की हम बात कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि समय की मर्यादा है, समय की कमी, इसलिए मैं आगे इस चर्चा को नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसलिए बड़े समय की मर्यादा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा तीनों मेहमानों से कि अब आगे चर्चा नहीं बढ़ा पाऊंगा। सुरेंद्र जी, अनुराग जी और गंगेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।